उत्पन्ना एकादशी के दिन जरूर पढ़े यह व्रत कथा, हर मनचाही इच्छा होगी पूरी। सत्ययुग में एक भयानक राक्षस मुर था। मुर बहुत शक्तिशाली और वीर था। मुर ने अपनी अद्भुत शक्तियों से इंद्रदेव सहित कई अन्य देवताओं को हराया और इंद्रलोक पर शासन करने लगा। मुर के अत्याचार को समाप्त करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान शिव की सहायता मांगी। भगवान शिव ने सभी देवताओं को तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता से राक्षस मुर को हराने का फैसला किया। भगवान विष्णु अपने देवताओं के साथ चंद्रवती नामक नगरी में आए। इस नगरी का राजा मुर दैत्य था। भगवान श्री हरि विष्णु एक ओर थे और राक्षस मुर दूसरी ओर अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध करने को तैयार था। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान विष्णु ने अपने दिव्य चक्र और गदा से मुर की पूरी सेना को मार डाला। लेकिन भगवान विष्णु के सभी हथियार मुर राक्षस की शक्तियों के सामने असफल रहे। न तो उनका चक्र न ही उनकी गदा राक्षस मुर की गर्दन और शीश काट सकती थी। भगवान विष्णु और मुर के बीच लंबे समय तक युद्ध होने के बाद मल्लयुद्ध शुरू हुआ। मल्लयुद्ध में अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि शारीरिक बल का प्रयोग होता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और मुर के बीच 10,000 वर्षों तक संघर्ष हुआ। युद्ध जारी रहता देख भगवान विष्णु ने युद्ध को छोड़कर बद्रिकाश्रम की हेमवती गुफा में विश्राम करने चले गए। भगवान विष्णु का पीछा करते हुए राक्षस मुर बद्रिकाश्रम पहुंचा। दानव मुर ने भगवान विष्णु को शयन करते देखा और सोचा कि यह उचित समय है कि उन पर प्रहार कर सके। तभी राक्षस मुर के अंदर ऐसी भावना का प्रतिकार करने भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से एक शक्तिशाली कन्या प्रकट हुई। वह कन्या गौरवशाली और शक्तिशाली थी और भगवान विष्णु की रक्षा करने के लिए बहुत से अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। भगवान विष्णु की इस देवीय स्त्री ने मुर को युद्ध में हराया और उसके शीश काटकर उसका वध कर दिया। उस कन्या की अद्भुत शक्ति की सभी देवताओं ने प्रशंसा की। जब भगवान विष्णु निद्रा से उठे, वे अपनी शक्ति को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने कन्या से अपना परिचय देने का आग्रह किया। कन्या ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह भगवान विष्णु की योग माया से उत्पन्न हुई है। भगवान विष्णु ने उनकी स्त्री शक्ति से बहुत प्रसन्न होकर उनसे इस महान काम के लिए वरदान मांगने का आग्रह किया। श्रीहरि की बात सुनकर उस दैवीय कन्या ने कहा, कृपया मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिसके प्रभाव से मेरे निमित्त व्रत पालन करने वालों के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाए तथा उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाए। कृपया मुझे सभी तीर्थों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा बनने की प्रेरणा दें। प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं अपने भक्तों को मोक्ष, धर्म और धान्य दे सकूं। कन्या को वरदान देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारा जन्म एकादशी तिथि को हुआ है, अतः तुम समस्त लोकों में एकादशी नाम से विख्यात होगी। तुम हर युग में न केवल मनुष्यों द्वारा बल्कि देवताओं द्वारा पूजी जाओगी। एकादशी व्रत से अधिक कुछ मुझे किसी अन्य चीज से प्रसन्नता नहीं होगी। तुम्हारे अनुयायी सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण कब है? एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण 27 नवंबर बुधवार को किया जाएगा। आप उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण 27 नवंबर को दोपहर 1:11 से दोपहर 3:17 तक कर सकते हैं।